जदीद ज़माने में जो तारीख़ का आगाज़ हुआ वो वर्ल्ड वार 1 से हुआ। इसको जंग-ए-अज़ीम अव्वल भी कहते हैं। जंग-ए-अज़ीम अव्वल कहने से मुराद या जंग-ए-अज़ीम कहने से मुराद हरगिज़ ये नहीं है कि आप ये समझें कि ये शायद बड़ी बहादुरी वाली जंग थी या इंसानियत का यहाँ ज़ियान नहीं हुआ था। जैसे मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, उस ज़माने में एम्पायर्स पाई जाती थी जो बड़े-बड़े रक़बे के ऊपर हाइल होती थी और काबिज़ होती। उस वजह से इसको हम कहते हैं जंग-ए-अज़ीम। जंग-ए-अज़ीम जो अव्वल हुई 1914 से लेकर 1918 तक हुई। जंग-ए-अज़ीम अव्वल एक जंग शुरू हुई और उसके शुरू होने की वजूहात ये थी कि ऑस्ट्रेलियो हंगेरियन एम्पायर का प्रिंस था जिसका कत्ल हो गया और उस प्रिंस का नाम फ्रांसिस फर्डिनेंड था। उसके कत्ल का बदला लेने के लिए उस एम्पायर ने जब रिटेलिएट किया, दूसरी एम्पायर्स भी उस जद में आ गई। उस ज़माने में कंसेप्ट पाया जाता था और वो कंसेप्ट था अलायंसेस का। अलायंसेस का मतलब ये था कि मुल्क आपस में इकट्ठे होकर लड़ते थे एक दूसरे से जंग, एक दूसरे के साथ दिया जा सके और मुश्किल वक्त में खड़ा हुआ जा सके। अल्टीमेटली उसका नुकसान क्या होता था, बड़ी बड़ी एम्पायर्स टूट जाया करती थी। 1917 में बगैर किसी जंग के या सोवियत यूनियन बन गया। वहाँ 1917 के अंदर एक इनकलाब आ गया और वो इनकलाब जो था वो कम्युनिस्ट नज़रियात के ऊपर था। उस इनकलाब आने के बाद ये हुआ कि दूसरे ममालिक जंगों में थे, जिसमें जर्मनी भी था, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर भी था, जिसमें सर्बिया भी था, जिसके अंदर ऑटोमन एम्पायर भी थी, जिसमें इंग्लैंड भी था, जिसमें फ्रांस भी था। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुई कि अलाइड पावर्स जीत की और जर्मनी की शिकस्त हुई। सल्तनत उस्मानिया जिसको ऑटोमन एम्पायर हम कहते हैं, वो भी टूट गई।